22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के सहरसा जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद को शिवहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ाना बिहार महागठबंधन के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने दूसरे चरण के मतदान में अपने समर्थकों को बिहार महागठबंधन के खिलाफ चुनावी समर में उतार दिया। शिवहर की सीट महागठबंधन में राजद के खाते में चली गई और बिहार कांग्रेस सहित देश के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने लवली आनंद की कोई सुधि नहीं ली। पहले आनंद मोहन ने इंतजार किया कि कांग्रेस राजद को मनाकर शिवहर की सीट अपने पाले में लेकर लवली आनंद को वहां से उम्मीदवार बना लेगी, लेकिन बिहार में कांग्रेस पूरी तरह से ललबबुआ बनकर राजद के इशारों पर नाचने को विवश दिख रही है। इस बात से नाराज आनंद मोहन समर्थकों ने बिहार के विभिन्न जिलों में बड़ी मीटिंग और सभा की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जो आनंद मोहन की रिहाई की बात करेगा, आनंद मोहन के समर्थक बिहार में उनके साथ जाएंगे। लेकिन आनंद मोहन ने जेल में बैठे बैठे अजीब रणनीति बना डाली। उन्होंने महागठबंधन में हुए टिकट के खरीद फरोख्त को अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया और बिना किसी शर्त के फेज वाइज बिहार के किस सीट पर किस पार्टी और उम्मीदवार को उनके समर्थक मदद करेंगे, इसकी योजना बना डाली। महागठबंधन को सबक सिखाना आनंद मोहन का मकसद बन गया। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि लवली आनंद शिवहर या काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन आनंद मोहन ने सभी राजनीतिक समीक्षकों की सोच को धता बताते हुए राजनीति की एक नई धरा बना डाली। सबसे पहले तो यह तय किया गया कि लवली आनंद इस बार कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस का इंतजार करते करते आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अपने राजनीतिक पत्ते खोल डाले। उन्होंने सबसे पहले पूर्णिया सीट से जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के पक्ष में अपने समर्थकों को चुनाव प्रचार करने और उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराने का अपना फरमान जारी कर दिया। 18 अप्रैल को पूर्णिया में मतदान संपन्न हुआ है। आनंद मोहन समर्थक इस फैसले से काफी खुश हुए और अति उत्साह से लवरेज होकर पूर्णिया के जदयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा को भरपूर मदद की। पूर्णिया से महागठबंधन के कांग्रेस से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह उम्मीदवार है। इसमें कोई शक नहीं है कि आनंद मोहन समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पूर्णिया में काल बन गए। तीसरे चरण के मतदान में आनंद मोहन ने कोसी की 2 सीटें मधेपुरा और सुपौल में जदयू प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने का निर्देश अपने समर्थकों को दिया। आनंद मोहन की इस घोषणा को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने सराखों पर लिया और कोसी के हर चुनावी सभा में 5 से 10 बार आनंद मोहन और उनके समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन की पार्टी बीपीपा और फ्रेंड्स ऑफ आनंद का कई बार अपने भाषण में जिक्र किया। मधेपुरा की सभा में नीतीश कुमार ने लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की मौजूदगी में बीपीपा और फ्रेंड्स ऑफ आनंद के अधिकारियों को मंच पर बुलाकर उनका अभिनंदन किया और आनंद मोहन को शुक्रिया बोला। नीतीश कुमार ने भरी सभा में कहा कि आनंद मोहन के समर्थन से वे काफी मजबूत हुए हैं। आनंद मोहन की कुछ शिकायतें हैं जिन्हें वे बहुत जल्द दूर करेंगे। आनंद मोहन समर्थकों ने मधेपुरा से जदयू के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव और सुपौल से जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत की जमकर मदद की और भरपूर प्रचार प्रसार किए। मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में तो पूर्व सांसद लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद ने भी कई इलाकों में जाकर जदयू के पक्ष में वोट मांगे। आनंद मोहन के समर्थकों ने कोसी की राजनीतिक हवा को ही पूरी तरह से बदल डाली। 23 अप्रैल को मधेपुरा और सुपौल में मतदान संपन्न हो गए। राजनीतिक जानकारियां कह रहे हैं कि कोसी की दोनों सीटें बिना किसी शक शुबा के एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। मतदान के दिन लवली आनंद और उनके बेटे चेतन आनंद ने मधेपुरा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर घूम घूम कर जायजा भी लिया। लवली आनंद और चेतन आनंद ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद लवली आनंद ने लोगों से कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ये जनता का मौलिक अधिकार है। अधिक से अधिक मतदान होने पर ही लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हम लोगों ने मधेपुरा और सुपौल में जदयू को समर्थन दिया है।
वोट डालने के बाद लवली आनंद और उनका बेटा चेतन आनंद विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की। लवली आनंद ने कहा कि महागठबंधन ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है, वे इस अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। उनके लिए सबसे अधिक उनके पति आनंद मोहन का स्वाभिमान महत्वपूर्ण और प्यारा है। इस महाछल के लिए महागठबंधन को धूल चटाना है। यह पैसे वाले को पैराशूट से ले आते हैं। आक्रोश जताते हुए उन्होंने कहा कि कब तक हम लोग राजनीति का यह गंदा तमाशा देखेंगे। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। हम सभी लोगों को यह बता रहे हैं कि महागठबंधन दलालों की पार्टी का गठजोड़ है। वो समर्थन देने का निर्णय लिया है, क्या वजह? देखिए, आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग कांग्रेस में आए, एक बहुत बड़ा रैली किए, मजबूत करने आए। और राहुल जी का भी ये था कहना कि फ्रंट फुट पर हम लोग खेलेंगे, ना कि बैक फुट पर। और किस तरह से 9 सीट पे घुटना टेक लिए मेहनत करने वाले चुपचाप रह गया, पैरासूट वाले धन पशु सब आ गया क्षेत्र में। और हम लोग का परिवार ने कुर्बानी दिया है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। बाप दादा हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। आप जानते हैं कि वैशाली की धरती जो लोकतंत्र सबसे पहले स्थापित किया, वहाँ से मैं जीती थी 94 में। तो हम लोग के सामने इस तरह का घटना हो रहा है, चुपचाप बैठ के देख रहे हैं तमाशा। धन पशु आ रहा है, पैरासूट से आ रहा है, लोग निराश है, जनता निराश है। तो लोगों के इस पर हम लोगों ने विचार किया अपने समर्थकों को लेकर के, और हुआ कि नहीं, हम लोग फेज वाइज अभी 2 जगह दे रहे हैं। इधर दे रहे हैं आपको मधेपुरा में दे रहे हैं, सुपौल में दे रहे हैं, हाँ जेडीयू को समर्थन दे रहे हैं और भारी बहुमत से ये लोग जीतेंगे। और आगे भी हम लोग फेज वाइज करते रहेंगे। हम लोग को महागठबंधन को धूल चटाना है कि पैसा वाला को ले आते हैं, पैरासूट से ले आते हैं धन पशु को, और मेहनत हम करें। और हर जगह इस तरह से किया गया, चाहे वो शिवहर सीट हो, चाहे वो औरंगाबाद सीट हो, और चुपचाप लोग तमाशा देखते रहे। ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं सभी लोगों को कि महागठबंधन जो है वो दलालों की पार्टी बन करके रह गया है। आइए सब मिल करके यहाँ पर जहाँ हम लोग कह रहे हैं वो सब सीट को आप लोग निकालिए और जेडीयू को समर्थन करिए। उन्होंने आग्रह किया कि आइए सभी लोग मिलकर जेडीयू को समर्थन दें। पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद के इस फैसले से महागठबंधन की नींद हराम होने लगी है। कोसी में महागठबंधन की फजीहत हो चुकी है। आनंद मोहन के समर्थन मात्र से ही पूर्णिया, मधेपुरा और सुपौल का माहौल बदल गया है, जो आनंद मोहन के बरकरार जनाधार का जिंदा और साबुत इश्तेहार है। आनंद मोहन ने यह घोषणा की कि उनके समर्थक फेज वाइज उनके समर्थन की घोषणा विभिन्न प्रत्याशी के लिए करेंगे। इस छुपी छुपाई घोषणा ने महागठबंधन में पूरी तरह से खलबली मचा दी है। राजद अभी अली असगर फातमी और मंगनी लाल मंडल जैसे राष्ट्रीय नेता को गवाकर बैकफुट पर है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर राजद उम्मीदवारों की ही बखिया उधेड़ रहे हैं। ऐसे में आनंद मोहन के समर्थकों का हमला राजद और महागठबंधन के लिए बेहद परेशानी का सबब बन रहा है। आनंद मोहन इस चुनाव के आगे के चरण में किस प्रत्याशी को कहां से मदद करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वैसे एनडीए के अधिकतर प्रत्याशी आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद के समर्थन के लिए लगातार संपर्क साध रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन और उनके समर्थक इस राज को अभी फांस करना नहीं चाह रहे हैं। वैसे राजनीतिक जानकारों की नजर खास करके शिवहर, मोतिहारी, काराकाट, औरंगाबाद, वैशाली, मुजफ्फरपुर और महाराजगंज सीट पर जमी हुई है। इन सभी सीटों पर आनंद मोहन का बड़ा जनाधार है। इन सीटों पर आनंद मोहन का समर्थन जीत की मजबूत सीढ़ी साबित होगी। लेकिन बड़ा सच यह है कि बिहार की बची सारी सीटों को आनंद मोहन समर्थक प्रभावित करने का मादा रखते हैं। यानी यह स्पष्ट हो चुका है कि महागठबंधन से धोखा खाने के बाद इस चुनाव में आनंद मोहन और उनके समर्थक गेम चेंजर और किंग मेकर की भूमिका में है। सिटी पोस्ट लाइव मीडिया ग्रुप के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह का विशेष चुनावी विश्लेषण।